नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी मामला पूरी तरह से सियासी हो गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चल रहा है। विपक्षी पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर खुद को इंसानियत के पैरोकार साबित करने में लगी हुई हैं और वहीं विपक्षी दलों को जैसे बैठे बिठाए संजीवनी मिल गई हो। विपक्ष किसी भी हाल में इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा है और हालांकि प्रदेश सरकार ने किसानों को सहानुभूति दिखाते हुए डैमेज कंट्रोल के तहत किसानों की मांग मानते हुए 45 लाख रुपए के मुआवजे को भी दिया है। तो दिल्ली से पत्ते सजाकर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आक्रामक रवैया अख्तियार कर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित दूसरी पार्टियां भी इसी मुद्दे पर पीछे हटती नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया, उससे इशारा साफ है कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने की है और कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब इसके जरिए राज्य में खुद को बीजेपी का विकल्प बनाने में जुट गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लखीमपुर के रास्ते विपक्ष सत्ता की कुर्सी कब्जाने का सपना देख रही है? और ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़ रहे हैं और अनिल तालान जो कि बीके उपाध्यक्ष हैं और राजेश चौधरी जी के पास चलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजेश जी लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को देखते हुए यही सोचा और समझा जा रहा है कि एक बिसात तैयार कर दी गई है मिशन 2022 के लिए और ये जो लखीमपुर खीरी के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सरकार की तरफ से मदद का ऐलान भी किया गया, लेकिन अब जो विपक्ष वहां पहुंच रहा है, फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो पायदान तैयार किया जा रहा है उसको देखकर? दुखद घटना है और जो भी उस घटना के पीड़ित व्यक्ति हैं सबके साथ हमारी सहानुभूति है, सरकार की सहानुभूति है और सबको मुआवजा देना, कानूनी कार्रवाई विधिवत रूप से करना, ये सरकार उसमें आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। वहां पर जिस दिन ये घटना घटी, रात को बैठ करके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी वहां पहुंचे। किसानों के बीच बैठ करके समझौता हुआ। जो किसानों की मांगे थी, एफआईआर दर्ज हो गई, न्यायिक जांच आयोग बने, न्यायिक जांच आयोग बन गया, मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दे दिया गया, तो उनकी मांगों को माना गया और इसके बाद जांच जारी है उसमें और टाइम भी फिक्स किया हुआ है सरकार ने कि 2 महीने के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। जो भी दोषी हैं, चाहे उसमें किसान मरे हैं, चाहे उसमें पत्रकार की डेथ हुई है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है, जितने लोग उसमें मरे हैं सबको कानून के सम्मत निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। दोषी चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, कानून के सामने सब समान हैं और जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई संदेह है नहीं और स्पष्ट मत है हमारा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। और इतना त्वरित कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, वहां जांच हो रही है। और जहां तक 302 पर सवाल उठाने की बात है तो सम्मन किया गया। यदि सरकार की मंशा में कोई दोष होता, सरकार यदि किसी को छोड़ रही होती तो सम्मन जारी नहीं करती। उन्हें 1 दिन का समय लिया है, बयान आया है किसी की तरफ से कि कल वो कानून के सामने पेश होंगे, पुलिस के सामने पेश होंगे, तो जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं किसानों को लेकर, कई बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये जो मुआवजा दिया गया, किसानों में जो गुस्सा था उस पर थोड़ी सी शांति जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी लगातार जो नेताओं का दल है उधर पहुंचने का जो एक रवैया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नेता वहां पहुंच रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से हो। तो अगर हम इसको मिशन 2022 से जोड़ते हुए देख रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल वहां जा रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी गई, चाहे राहुल गांधी गए, अखिलेश यादव या जो भी राजनीतिक दल हैं, इनको किसी से कोई सहानुभूति नहीं है।
ये नहीं चाहते कि वहां शांति कायम हो, और ये तो केवल दंगा भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनका मकसद है इनकी राजनीतिक दुकान चले। आज आपने देखा 4.5 साल जिस तरह से योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक की, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को हम ले गए। उत्तर प्रदेश कहाँ था, बर्बादी के हाल पे खड़ा हुआ था इनके शासन में, अखिलेश यादव जी के सरकार के शासन में। और आज कहाँ है? आज यहाँ इन्वेस्ट बढ़ा है, यहाँ उद्योग धंधे बढ़े हैं, यहाँ लोग आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि जो खराब इन लोगों ने कर दी थी उसमें सुधार आया है, तो उससे ये परेशान है। इनको राजनीतिक जमीन कहीं मिलती नहीं है, इनको जनता स्वीकार कर नहीं रही है, तो इसलिए उनको ये मुद्दा मिला, हाथों पे ही सही राजनीति की जाए। तो विशुद्ध रूप से जलती हुई चिता पर रोटी सेक करके, अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके राजनीति चमकाने का एक प्रयास हो रहा है विपक्ष का, और प्रदेश की जनता सब जानती है ये बेनकाब होंगे। रही बात 2022 की, 2022 के लिए तो जनता तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी जी के हाथ में जितना सुरक्षित है, इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी आप देखिए, रात में निकलने में डर लगता था, एकदम ऐसा लगता था जैसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, जंगल राज कायम है। पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वही लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा खराब करते थे। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, आपने देखा हजरतगंज के अंदर किस तरह से सीओ को गाड़ी के बॉर्डर पर रख करके खदेड़ा गया, उसकी जैसे तैसे जान बची। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पर योगी जी की सरकार में कानून से बड़ा कोई नहीं है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, कानून के सामने वो समान है, और उसको यदि दोषी है तो निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। राजेश जी, किसानों का भी यही कहना कि जिस तरह से लगातार नेता लोग वहां पहुंच रहे हैं, कई जगह से ये भी तस्वीरें सामने आई कि यही कहा जा रहा है कि हम न्याय दिलाएंगे, जो नेताओं का कहना है, बड़े बड़े नेताओं का कहना, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो। क्योंकि आज जिस तरह से प्रियंका गांधी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे बहराइच, वहां पर जो 2 किसानों की उस हादसे में मौत हुई, उसके बाद वो बहराइच पहुंचे हैं। अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस सब का फायदा क्या होगा? देखिए, बहराइच पहुंचे होंगे, ठीक बात है। मेरी वही बात आ जाती है, राजनीति करने के लिए वहां पहुंचे। आप प्रियंका जी और राहुल गांधी का नाम ले रही थी। चुनाव हो रहा है पंजाब के अंदर, पंजाब के लोग आकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा हो किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री चन्नी यहाँ पर आकर के पीछे डिग्गी में बैठ करके प्रियंका गांधी के चल रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर दंगा भड़का हुआ है, वहां लोग मर रहे हैं, त्राय हो रही है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर के जमीन पे बैठ जाते हैं। अपना प्रदेश संभल नहीं रहा, अपने प्रदेश में दंगा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर के एयरपोर्ट पर धरना दे रहे हैं। अरे भाई, आप चाह क्या रहे हो? मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अब वहाँ राजनीति, पंजाब की राजनीति की बात करें। ठीक है राजेश जी, क्या उद्देश्य लग रहा है इन सभी कदमों का? क्योंकि अगर अन्य प्रदेश से कोई जिम्मेदार व्यक्ति, नेता, पदाधिकारी आता है तो इसका उद्देश्य क्या समझा जाए? देखिए, ये लोग अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुके हैं, समाप्त हो चुकी है। जनता इनको स्वीकार कर नहीं रही, कुछ जमीन को ढूंढने की कोशिश है। मैं तो कहता हूँ इनके अंदर जनता नहीं स्वीकार कर रही तो अपने अंदर आत्ममंथन करो। आपके अंदर कोई अंदर कमी होगी, आपका नेतृत्व अच्छा नहीं होगा। अब राहुल गांधी को जनता नहीं स्वीकार कर रही तो उसमें योगी जी, भारतीय जनता पार्टी में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने जैसा बना करके भेजा वैसे ही रहेंगे ना। अब उनके अंदर बाल्य बुद्धि है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? इन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, इस बात का जो है इन्हें विचार करना चाहिए कि क्यों हमें लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इतने साल तक शासन किया है इस देश पर, और शासन किया है तो कांग्रेस कहती है किसानों की बदहाल स्थिति है, इन्हीं का कारण तो हुई। यदि शासन करने वाले, अधिकतम शासन करने वाली तो कांग्रेस है। कांग्रेस के जमाने में इनकी किसानों की हालत खराब हुई है, यही दोषी है उसके लिए भी। ये राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, समाप्त हो गए। जनता अब इनको किसी भी हाल में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी कई बयान सामने आए, जहां शुरुआत से अगर हम इस मुद्दे को लेकर बात करें, लगातार जो धरना देखा गया, धरने की तस्वीरें सामने आई, चाहे फिर वो अखिलेश यादव की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी की तरफ से हो, सबका यही कहना कि हम न्याय दिलाने की राह पर। हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो मिशन 2022 से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम
न्याय को लेकर वाकई में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल किए गए हैं आगे चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फिलहाल काफी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं। राजेश जी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और मुलायम सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मुलायम सिंह जी खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने ताजपोशी अपने बेटे की करती, जैसे कोई महाराजा अपने आने वाले पीढ़ी को राज दे करके चला जाता है। अखिलेश यादव जी के चेहरे पर 2017 का चुनाव हुआ, परिणाम आपके सामने है। इतने ही अच्छे वो कुशल शासक थे, इतना अच्छा शासन व्यवस्था चलाना जानते थे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की यदि उन्होंने कोशिश की थी तो जनता ने परिणाम दे दिया। वो भी उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ हासिल ही नहीं किया है। उन्हें तो कमी कमाई खेती मिल गई, गद्दी तैयार मिली, मुलायम सिंह जी ने उनको गद्दी पर प्रतिस्थापित कर दिया और जब परीक्षा की घड़ी आई तो परीक्षा में 100% फेल हुए, 100%। चलिए, तो इनका हरवेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं। हरवेंद्र जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और मेरा सवाल यही, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी और इसके बाद बहराइच भी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या उद्देश्य लग रहा है, क्योंकि मिशन 2022 से ये तमाम तस्वीरें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हम पीड़ितों को सांत्वना देने जा रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये काम करती हुई नजर आ रही है चीजें? कोमल जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी का दुख दर्द बांटना राजनीति है तो ये अच्छी राजनीति है। किसी ने मना नहीं किया बीजेपी को या प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को कि वो किसानों से जाके मिलें और उनका दुख दर्द बांटें। बताइए, अगर किसी ने मना किया हो तो ये क्यों नहीं जाते ये राजनीति करने? ये दूसरों पे घर बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तक 302 का जिसपे मुकदमा है वो अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस क्या करती है? पुलिस क्या करती है कि जब कोई कातिल अरेस्ट नहीं होता, बरामद नहीं होता, घर छोड़ के भाग जाता है तो उसके पूरे परिवार को थाने में ले जाके बैठा देती है। आज तक तो हमने यही देखा है। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मंत्री जी अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुए? अगर उनका बेटा नहीं मिल रहा है तो मंत्री जी को लाके बैठाइए थाने में, कैसे बरामद नहीं होगा? ये झूठी सांत्वना देना आप बंद कीजिए और एक्शन लीजिए। इसीलिए आप पे सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है और बिल्कुल सही फटकार लगाई है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है उत्तर प्रदेश में। और आप राम राज्य की बात करते हैं। मैं पिछली सरकारों से नहीं कुछ पूछ रहा हूं, भले ही चाहे जैसा भी शासन रहा हो उनका खामियाजा उन्होंने भुगता है। आगे भी जो गलत करेगा वो उसका खामियाजा भुगतेगा, जनता जवाब देगी। आप किसानों को नाराज करके, किसानों की अनदेखी करके आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक आप इस लखीमपुर खीरी केस में, ठीक है, कानून केंद्र सरकार लेके आई, कानूनों का फैसला केंद्र सरकार करेगी, लेकिन क्या विरोध करने का अधिकार नहीं है? किसान अपनी बात करने किस तरह से जाए? सरकार तो बुला नहीं रही। अगर किसान कहीं मिलने जाता है तो जाने नहीं दिया जाता, पुलिस उसको रोक लेती है। अगर किसान आपको विरोध करने के लिए काले झंडे दिखाता है तो आप गाड़ी से कुचल देंगे। चलिए, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता का राजेश जी से जानेंगे कि जो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता हरवेंद्र सिंह राणा भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। राजेश जी, आपका जवाब जानना चाहेंगे इसको लेकर। मैं इनकी बात पूरी सुन नहीं पाया, क्या क्या ये बोल रहे थे, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, पर मैं अपनी बात ज्यादातर रख चुका हूँ। और मेरा कहना यह है कि किसानों की जहां तक बात कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो अब जो घटना घटी वो बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना थी, दुखद घटना थी। किसी का बेटा चला जाए, किसी का भाई चला जाए, किसी का पति चला जाए, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहली आवश्यकता वहां थी कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, किसी भी तरह से वहां पर कानून व्यवस्था स्थापित हो और शांति हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला काम किया वहां शांति स्थापित करने का। आज वहां शांति है। बाहर से जितने भी लोग आ रहे थे वो चाहते थे दंगा भड़के, हिंसा होगी तो इनकी राजनीतिक दुकानें चलेंगी, केवल ये मकसद था। और आप सोचिए, पंजाब की लड़ाई पंजाब में ना होकर के कोई मुख्यमंत्री वायुयान से यहाँ आ रहे हैं और वहां जाकर के उत्तराखंड बॉर्डर पे, सहारनपुर बॉर्डर पे सिद्धू जी हंगामा कर रहे हैं। अरे आप चाहते क्या हो भाई?
आप चाहते हो आप प्रियंका गांधी से बड़े नेता हो या राहुल गांधी से बड़े नेता हो पार्टी में, आप अपनी पार्टी की लड़ाई अपने पार्टी में तय करो। आप क्यों यहाँ दंगा करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश की जनता शांति चाहती है, उत्तर प्रदेश का किसान शांति चाहता है। और मेरा ये कहना है कि धरती का सीना फाड़ करके अन्न उगाने वाला किसान कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता, वो अन्नदाता है, वो देश का पेट पालने का काम करता है। जो भी हिंसा हुई है, जांच हो रही है, देखना आप, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दंगाई ऐसे लोग निकलेंगे जो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लोग थे, जो कहीं न कहीं उनका अपना एजेंडा था। खालिस्तान की टी शर्ट पहन करके एक व्यक्ति वहां दंगा कर रहा है। आप देखिए, एक ड्राइवर अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। 12-15 हजार की नौकरी करने वाला एक आदमी, उसने क्या बिगाड़ दिया था? उसको मार दिया गया। पत्रकार को क्या मतलब आप राजनीति से, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसके लिए तो सब बराबर है। अब पत्रकार को मार दिया गया, बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं। क्या होगा उनका? उनकी कोई कहने वाला आज है नहीं। तो मेरा यही कहना है, जो भी घटना घटी है उसमें तुरंत कार्रवाई हुई है, न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार, किसान चाहते थे सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो, इसकी न्यायिक जांच हो जाए। न्यायिक जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो गया। फिर ये लोग कहने लगे कि समय फिक्स करो, समय भी निश्चित हो गया कि 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। तो कानून अपना काम कर रहा है, शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, तुरंत घुमा दो और वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हरविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। हरविंद्र जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी की बात सुनी है। फिलहाल अगर हम एक किसान पक्ष रखना चाहें, क्योंकि न्याय की बात जब चल रही है तो कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो सवाल खड़ा किया गया उसका भी जवाब देने की तैयारी है और दोषियों को ना बख्शने की बात भी कही गई है। अगर एक किसान पक्ष रखने की बात करें, किस तरह से रखिएगा? कहने की बातें तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन किया नहीं जा रहा है। और इसी चीज से आज किसान दुखी है। किसानों ने उस दिन बात मान के लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बात मानी और इस चीज को भांपते हुए, इस राजनीति को भी भांपते हुए किसानों ने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का और सत्ता का भी, उसके ऊपर जो प्रेशर था उसको भी समझा। लेकिन उसके बावजूद उसके बनस्पत अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सारे वीडियो सामने आ चुके हैं। जो कार थी वो किस तरह से रौंदते हुए गई है वो भी सामने आया है। पीछे वाली गाड़ी में आशीष मिश्रा जो है वो बैठे हुए हैं, वो भी उसमें सामने आया है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश का किसान मान्यवर शांति के साथ साथ न्याय भी चाहता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर शांति बनाए, क्या ये जो प्रक्रिया चल रही है, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि एसआईटी की टीम गठित की गई है और क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा को भी पेश किया जाएगा, कल का वक्त बोला गया, खुद उनके पिताजी ने बोला, अजय मिश्रा ने खुद बोला है कि कल पेश किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्या भरोसा नहीं है आपको? क्या पहला क्वेश्चन तो यही है जी, भरोसा इसलिए नहीं है। आज पेशी थी उनकी, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए, आज फिर आगे के लिए टाल दिया गया। फिर अगर कल फिर कोई बहाना बना देते हैं तो कौन उसके लिए जिम्मेदारी लेगा? बताइए आप, कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका जवाब हम राजेश जी से ले लेते। राजेश जी, इस सवाल का जवाब आपके फाइनल कमेंट के तौर पर बता देना चाहते हैं कि 12 तारीख को अंतिम अरदास है उनकी। सवाल 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती, किसान नेता हरविंद्र जी का सवाल यही कि अगर आज पेशी होनी थी आशीष मिश्रा की, क्यों नहीं हुई? कुल मिलाकर न्याय पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर वो जानना चाहते कि आखिर न्याय मिलेगा या नहीं। कोमल जी, जिस दिन से ये घटना घटी है उसी दिन से पूरे घटनाक्रम का आप एनालिसिस करिए, कहीं भी आपको सरकार की लापरवाही नजर नहीं आएगी। जब जब जो पीड़ित पक्ष द्वारा मांग की गई वो कार्रवाई विधि सम्मत की गई है। और इस भारत के गृह राज्य मंत्री ने आकर के मीडिया के सामने बोला है कि वो कल आएगा, कल अपना पेश होगा। अब एक दिन में कोई पहाड़ तो टूट नहीं रहा है। और यदि वो दोषी है तो कानून उसको सजा देगा। हम किसी दोषी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करती
जिसने कानून का उल्लंघन किया हो। चलिए, जिसने उम्मीद कानून की का जा रही है कि पालन जल्द ही न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा जाएगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब न्याय मिलेगा, लेकिन यही कहना कि जल्द ही जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सजा जरूर दी जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.